चलिए आज अपने आप को कुछ सिखाने की इस प्रक्रिया में जो हम हर रोज के 5 मिनट इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ हम आज बात करेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन की। देखिए, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है कि इनडायरेक्ट फंक्शन एक पावरफुल फंक्शन है बट अंडर यूज्ड है, यानी कि ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब देखिए ये करता क्या है, ये करता है ये काम कि वो कन्वर्ट करता है एक टेक्स्ट स्ट्रिंग को एक शेल या फिर रेंज के रेफरेंस में। अब देखिए इसके क्या मायने हुए और ये आपके फार्मूलाज को डायनेमिक कैसे करेगा, ये समझते हैं। देखिए रेफरेंस बनते कैसे हैं, इधर ए सिंगल शेल रेफरेंस, मेक सेंस, इधर अ रेंज ऑफ रेफरेंस। देखिए रेंज ऑफ रेफरेंस आप कुछ इस तरह से देंगे, राइट। अब देखिए अगर आपने कुछ भी कहीं लिखा, मान लीजिए आपने लिखा B5 से लेके B8, ठीक है। अब ये देखिए ये एक्चुअल में G2 शेल है और इसके अंदर लिखा हुआ जो टेक्स्ट है ये एक स्ट्रिंग है। अब मान लीजिए आप इस तरह से लिखे हुए किसी एड्रेस जैसी चीज को रियल एड्रेस में यूज करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। देखिए अगर आप सम करते हैं इसका तो ऑफ कोर्स कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये एक रेफरेंस है ही नहीं या फिर ये एक वैल्यू है ही नहीं। हाँ, अगर इसके अंदर कुछ वैल्यू होती तो जरूर आता, राइट। अब देखिए अब यहाँ जो लिखा है B5 से B8 ये मेरी एक स्ट्रिंग है, तो उसे मुझे एज ए एड्रेस ही ट्रीट करना है, तो मैं एक इनडायरेक्ट फंक्शन लगाऊंगा जो कि मेरे इस रेफरेंस को रियल एड्रेस में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करके उसका सम कर देगा। देखिए क्या ये आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। B5 से B8 देखिए मुझे ई करना चाहिए, बी में वैल्यू है ही नहीं एक्चुअली, इसको मैं ई से करता हूँ। 520, ठीक है। अब अगर यही मैं इसको E10 कर दूं तो 10 तक की वैल्यूज का सम देगा मेरे को ई कॉलम से, राइट। अब देखिए जब भी आप किसी दूसरी शेल से दूसरी शीट से रेफरेंस क्रिएट करते हैं तो रेफरेंस कुछ इस तरह से क्रिएट होता है, राइट। यानी कि आपके शेल के रेफरेंस के साथ या रेंज के रेफरेंस के साथ आगे उसका शीट नेम भी ऐड होता है, राइट। अब देखिए इस फार्मूले को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक शीट के J2 से लेके J10 तक की वैल्यूज का सम निकालना है मुझे फर्स्ट शीट पे। जब भी आप डैशबोर्डिंग में काम करेंगे या फिर आप अपने डिफरेंट शीट से आप किसी एक शीट पे डेटा लेके आएंगे तो आप पाएंगे कि आपका इनडायरेक्ट फंक्शन वाकई में काफी अच्छा परफॉर्म करता है। देखिए पहले हम यहाँ से इसको पिक करेंगे, साथ में एक एक्सक्लेमेशन मार्क, देन जे हमें कहाँ से पिक करना है, जे से। तो यहाँ ये लिखिए इक्वल टू ये M% एक एक्सक्लेमेशन मार्क और J2 से लेके J10, इसे बंद कर दीजिए। देखिए ये क्या आपके रेफरेंस क्रिएट हो गए, जी बिल्कुल हो गए हैं। अब ये एक स्ट्रिंग है, इसे आप चाहते हैं कि अब आप एक रियल एड्रेस में मानना चाहेंगे या रेफरेंस देना चाहेंगे तो आप इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। ये लीजिए आपका इनडायरेक्ट फंक्शन, और इसके आगे अगर आप चाहें तो सम, एवरेज या कुछ भी लगा सकते हैं। आपने कहा सम, इसे बंद कीजिए और एंटर मारिए। देखिए आपका सम आया। अगर आप इस तरह नहीं करते तो आपको एक एक शीट पे जाके कुछ इस तरह से अपने रेफरेंस को पिक करना पड़ता। उम्मीद करता हूं आपको इसका उपयोग समझ आया होगा और इसका उपयोग आपने डे टू डे लाइफ में अपने रेंज रेफरेंस को इजी बनाने के लिए, डायनेमिक बनाने के लिए, उसको डायनेमिक यूज करने के लिए प्रयोग करेंगे, ऐसी मेरी आप लोगों से उम्मीद है। और देखिए इसका सम यहाँ भी आ गया, राइट। कल को अगर आपकी पास शीट ऐड होती हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे शीट का आप नाम देंगे, फॉर्मूला ड्रैग करेंगे और आपका एड्रेस अपने आप आ जाएगा। आपको शीट पे जाके रेफरेंस चूज करने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से लाभ होता है, आप वो सीखते हैं, तो मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो नॉलेज को शेयर करते रहिए। नॉलेज की स्ट्रीम, बहती धारा, बहता झरना रुकना नहीं चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।